इस समय हम घूम रहे हैं हिमाचल प्रदेश में चायल कुफरी रोड पर। और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक विशेष स्थान टेंपल इन माय ड्रीम में, जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेन रोड से, चायल कुफरी रोड से आप चाहे तो यहाँ पर अंदर गाड़ी से भी जा सकते हैं 1 किलोमीटर तक, लेकिन रोड नैरो है और टूटी हुई है, तो बेटर है कि आप वॉक करके आ जाएं। और फिर 1 किलोमीटर वॉक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस मंदिर में, इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर। और चलिए अब हम एंटर करते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक टेंपल है और पूरा का पूरा मंदिर सीमेंट, पत्थर और स्क्रैप, जो मेटल की वायर्स होती हैं, उनसे बनाया गया है। और इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। यहीं के एक लोकल व्यक्ति सत्यभूषण जी द्वारा आज से 40 साल पहले उन्होंने एक स्वप्न देखा भगवान शिव का। बस तभी से उनसे प्रेरणा लेकर वो लगातार अकेले, किसी और से उन्होंने हेल्प नहीं ली, इस मंदिर के निर्माण कार्य में जुट गए। और अभी हम एंटर कर चुके हैं एक गुफा के अंदर जिसका नाम है वीरभद्र गुफा। तो यदि आप बिना लाइट के जाएंगे तो बिल्कुल डार्क मिलेगा आपको, और अंदर वीरभद्र जी आपको इस रूप में दिखाई देंगे। और फिर उसके बाद आप इसी परिसर में भ्रमण करते हुए एक ऐसे दोराहे पर आएंगे जहाँ पर एक तरफ भगवान शिव विराजमान हैं पिंडी स्वरूप में, शिवलिंग के रूप में। देखिए कितना सुंदर डिजाइन करके इस पूरी मंदिर को बनाया गया है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे भगवान शिव की ये प्रतिमा के रूप में, मूर्ति के रूप में। कितना सुंदर इनका श्रृंगार किया गया है। ये रेस्ट रूम है। और फिर आप एक और भवन में जब जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ पर नजर आएगा। और यहाँ पर भी भगवान शिव को बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया है। तो देखा आपने। तो आप कभी भी यदि शिमला, कुफरी या चायल आते हैं तो इस स्थान पे विजिट करना ना भूलें। अब हम इस मंदिर में विजिट कंप्लीट करने के बाद चलते हैं अब एक और स्थान की ओर। यहाँ से अब हम आपको लेकर जा रहे हैं एक और बहुत सुंदर जगह, काली का टिब्बा, यानी कि मंदिर है माता काली का। और रास्ते में देखिए ये घनघोर जंगल को पार करते हुए आपको टॉप तक जाना है। चायल का जो पूरा ऊपर टॉप है, चोटी है, वहाँ तक आप जाएंगे। और रास्ते में आपको काफ़ी ठंड भी लगेगी, इतना क्योंकि घना जंगल है। और जैसे ही आप टेंपल में एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखाई देगा। और ये यहाँ पर आप अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं। और इस समय हम पहुँच चुके हैं चायल की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित, लगभग 2230 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काली का टिब्बा मंदिर में। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं माता जी के दर्शन करने। और बहुत मान्यता है, बहुत प्राचीन ये मंदिर है। तो आप भी दर्शन कीजिए। जय हो माँ काली की दिव्य स्वरूप। और इसी मंदिर में आप आसपास भी बहुत से और भी दृश्यों को देख सकते हैं। जैसे कि आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये पूरी शिवालिक की जो पर्वतमाला है आपको यहाँ से नज़र आएगी। चूर चांदनी के पर्वत आपको यहाँ से दिखाई देंगे। तो ना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत विशेष है। 360 का व्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। और एंडलेस माउंटेन्स और वैली के व्यू आपको यहाँ से दिखाई देंगे। इतनी हाइट पे ये टेंपल सिचुएटेड है। तो शिमला से जस्ट 40-45 किलोमीटर की दूरी पर यदि आप चायल आएंगे तो आप इस स्थान पर पहुंच जाएंगे। 7500 फीट 7500 फीट की हाइट पे इस समय हम
खड़े हुए हैं। बजरंगबली के दर्शन कीजिए। तो शिव मंदिर के बाद फिर आप कालिका टिब्बा मंदिर आए और यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा और आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो कालिका टिब्बा मंदिर भी हमारे दर्शन कंप्लीट हुए। अब माता काली को प्रणाम करने के बाद अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और स्थान पर, जिसका नाम है महाराजा पैलेस। महाराजा पैलेस भी चाइल्ड में एक बहुत फेमस प्लेस है, द पैलेस। हाँ, यहाँ पर आपको 200 रुपये की एंट्री टिकट लेनी होगी और फिर टिकट लेने के बाद आप अपने व्हीकल समेत अंदर एंटर कर सकते हैं। और अंदर काफ़ी बड़ा, ये लगभग 75 एकड़ में ये फैला हुआ है पूरा का पूरा एरिया। तो आप अपनी गाड़ी से ही पूरे टेंपल तक, पैलेस तक जा सकते हैं। और जब आप अंदर आएंगे तो ये लॉबी आपको देखने को मिलेगी और उस टाइम की जो प्राचीन जो चीज़ें हैं अभी तक यहाँ पर संभाल कर रखी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। और जो महाराजा भूपिंदर सिंह जो पटियाला के थे, उनका जो ये महल है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं और यहाँ पर बार की भी फैसिलिटी है। और कहते हैं कि ब्रिटिश एम्पायर ने महाराजा भूपिंदर सिंह को किसी डिस्प्यूट के चलते शिमला से एक्सपेल कर दिया था, निकाल दिया था। तो उन्होंने फिर यहाँ पर चायल में शिमला से दूर अपना ये महल बनाया था। और आज भी इस महल के कुछ हिस्सों को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आम आदमी भी यहाँ पर आकर ठहर सके। और यहाँ पर कई ब्लॉक्स हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं, जो कि आप देख भी रहे हैं, जिनमें एक ब्लॉक ये है। तो बाहर खुला लॉन है और इस प्रकार से ये प्राचीन इमारतें आज भी खड़ी हुई हैं। आप चाहें तो यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये जो होटल वगैरह है यहाँ पर। और ये शांति पथ है। यहाँ पर पूरे महाराजा पैलेस में जगह जगह पर ये ट्रेल्स फैली हुई हैं जाल की तरह। तो आप किसी भी एक ट्रेल पे यदि चले जाएंगे तो लंबी आप वॉक कर सकते हैं और आपको ऐसा फील आएगा जैसे कि आप किसी फॉरेस्ट में वॉक कर रहे हैं। और ये उस टाइम की जो बिल्डिंग है जो अबंडेंट है, लेकिन इसे देख के भी उस ज़माने की आपको याद आएगी। और ऊंचे ऊंचे देवदार के और चीड़ के पेड़ यहाँ पर चारों ओर फैले हुए हैं। और यदि आप पूछें कि आपको किस टाइम यहाँ पर आना चाहिए, तो बेटर होगा कि आप मार्च और जून के बीच में यहाँ पर आएँ या सितंबर से नवंबर के बीच में। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि वेदर आपको सूट करेगा। और ये जितने भी आप कॉटेज वगैरह देख रहे हैं, ये इन सब में आप यहाँ पर आकर रुक भी सकते हैं। 19th सेंचुरी यानी कि 19वीं सदी में बनी हुई ये बिल्डिंग्स हैं। और ये है कॉमन गार्डन, जहाँ पर आपको एक ब्यूटीफुल फाउंटेन देखने को मिलेगा। और यहीं पर सभी जो टूरिस्ट आते हैं खासकर पिकनिक मनाते हैं, यहाँ पे लॉन में बैठते हैं और आसपास के एनवायरनमेंट को फील करते हैं। और यहाँ पर ये कैफ़े है, रॉयल कैफ़े। तो यदि आपको कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो आप यहाँ पर फूड या ड्रिंक्स वगैरह, हल्की फुल्की स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। ये भी पैलेस के अंदर ही है। तो सभी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। और हालांकि मैंने भी यहाँ पर फूड की कुछ आइटम्स ली, लेकिन इट वाज नॉट दैट सेटिस्फैक्शनरी, बट इट्स ओके। तो इसी के साथ इन 3 जगहों को दिखाने के साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।